नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारी लाइव अपडेट न्यूज में। तो चलिए जानते हैं देश और दुनिया की सेलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। तो अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएगा। काशी में पीएम मोदी सोवा रिगपा मेडिकल कॉलेज का भी करेंगे लोकार्पण। काशी वासियों को देंगे 6000 करोड़ से अधिक की परियोजनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 अप्रैल को वाराणसी में 6000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। इसमें सारनाथ स्थित केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान परिसर में निर्मित सोवा रिगपा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का उद्घाटन भी शामिल है। फाइनल बातचीत से अभी बहुत दूर, सीज फायर खत्म होने से पहले ईरान का बड़ा बयान। ईरान ने अमेरिका के साथ शांति वार्ता में प्रगति की बात कही है, लेकिन अंतिम समझौते को अभी दूर बताया। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बागर गालिबफ ने कहा कि 2 हफ्तों का सीज फायर बुधवार को खत्म हो रहा है। अब दिल्ली में एंट्री करने पर लगेगा ज्यादा शुल्क, चुकाने पड़ेंगे 1400 रुपए तक एक्स्ट्रा। दिल्ली में व्यावसायिक वाहनों के लिए टोल में पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क बढ़ गया है। एमसीडी ने 2 एक्सल, 3 एक्सल और 4 एक्सल ट्रकों के लिए दरों में वृद्धि की है, बड़ी मानसी, जिससे इन वाहनों से व्यवसाय करना महंगा हो गया है। हॉर्मुज पर ब्लैकमेल नहीं कर सकता ईरान, स्ट्रेट पर नई पाबंदी के बाद ट्रंप की धमकी। हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने के 24 घंटे के भीतर ही ईरान के यू टर्न ने हालात फिर बिगाड़ दिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को धमकी दी है और कहा है कि ईरान की नेवी, आर्मी सभी को खत्म कर दिया गया है। इस बीच हॉर्मुज में फायरिंग की घटनाओं ने तनाव को और बढ़ा दिया। ईरान पर किसका कंट्रोल? भारतीय जहाजों पर आईआरजीसी की फायरिंग से उठे सवाल। हॉर्मुज खुला या बंद, कौन देगा जवाब? अमेरिका के साथ तनातनी के बीच ईरान ने कहा है कि उसने एक बार फिर हॉर्मुज स्ट्रेट को जहाजों के लिए बंद कर दिया है। शनिवार को ईरानी नेवी ने इस रास्ते से गुजर रहे भारतीय जहाजों पर फायरिंग की है। पीएम मोदी ने देश की महिलाओं से मांगी माफी और कहा विपक्ष को मिलेगी सजा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम अपने संबोधन में नारी शक्ति वंदन अधिनियम संशोधन विधेयक पास नहीं होने पर दुख जताया है। वहीं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि मोदी सरकार संविधान पर हमला कर रही है और दक्षिण भारतीय राज्यों, पूर्वोत्तर के राज्यों और छोटे राज्यों के साथ भेदभाव करके उन्हें कमजोर करने की कोशिश कर रही है। हॉर्मुज स्ट्रेट में भारत के झंडे वाले 2 जहाजों पर हुई गोलीबारी। भारत ने ईरान से ये कहा। भारत ने हॉर्मुज स्ट्रेट पर अपने झंडे लगे 2 जहाजों पर हुई गोलीबारी की घटना पर गंभीर चिंता जताई है। भारत ने ईरान के राजदूत को तलब करके इस पर अपनी आपत्ति दर्ज की। पीएम मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन पर कांग्रेस और एक्सपर्ट्स क्यों लगा रहे हैं राजनीतिक इस्तेमाल का आरोप? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में लोकसभा में महिला आरक्षण से जुड़े संशोधन विधेयक पास नहीं होने के लिए कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके, समाजवादी पार्टी और विपक्षी दलों को जिम्मेदार ठहराया। रूसी तेल पर अमेरिका का नया यू टर्न, भारत के लिए कैसे है बड़ी राहत की खबर। अमेरिका ने एक बार फिर यू टर्न लेते हुए रूसी तेल खरीदने पर छूट की सीमा को 1 महीने के लिए बढ़ा दिया है। यह फैसला उस समय लिया गया है जब ईरान के साथ युद्ध के कारण वैश्विक ऊर्जा कीमतों में तेज बढ़ोतरी देखी जा रही थी। इस कदम को बाजार को स्थिर रखने की कोशिश माना जा रहा है। बंगाल चुनाव से पहले टीएमसी कैंडिडेट और ममता बनर्जी के प्रस्तावक के ठिकानों पर इनकम टैक्स का छापा। आयकर विभाग ने भवानीपुर विधानसभा सीट से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की उम्मीदवारी के प्रस्तावक मिराज शाह के घर समेत शहर में कई स्थानों पर छापेमारी की। वहीं टीम ने रासबिहारी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे तृणमूल कांग्रेस के विधायक देबाशीष कुमार के घर पर भी तलाशी अभियान चलाया। कभी शांति की बात तो कभी धमकी। पिछले कुछ घंटों में ट्रंप और ईरान के बयानों से बढ़ा भ्रम। अमेरिका और ईरान से आ रहे परस्पर विरोधी बयानों को लेकर अगर आप उलझन में हैं, तो सच यही है कि हालात वाकई बेहद उलझे हुए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल पत्रकारों से बात करते हुए कई तरह के बयान दिए और बातचीत की प्रगति को लेकर सकारात्मक रवैया अख्तियार किया। तमिलनाडु के विरुधुनगर में पटाखा फैक्ट्री में जोरदार धमाका, 16 लोगों की मौत। तमिलनाडु के विरुधुनगर जिले में एक पटाखा फैक्ट्री में हुए भीषण विस्फोट में 16 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। हरियाणा में सियासी उबाल, चौटाला परिवार के लिए मान सम्मान की लड़ाई बन गया हिसार पुलिस विवाद। हिसार में दुष्यंत और दिग्विजय चौटाला के काफिले को पुलिस द्वारा रोके जाने की घटना अब राजनीतिक विवाद बन गई है। दुष्यंत ने एसपी के तबादले और एडीजीपी जांच की मांग की है। दादा रणजीत सिंह ने इसे पूरे चौटाला परिवार का अपमान बताया है।
ईरान अमेरिका टकराव तेज, हॉर्मुज जलमार्ग बंद, लेबनान में उन सैनिक की मौत। ईरान ने अमेरिका पर नाकेबंदी उल्लंघन का आरोप लगाते हुए हॉर्मुज जल डमरू मध्य बंद कर दिया है। लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के काफिले पर हमले में एक फ्रांसीसी सैनिक की मौत हुई। हमीरपुर में घर से गायब 6 साल की मासूम, एसडीआरएफ ने ड्रोन से सर्च अभियान चलाया। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में 6.5 साल की नायरा 4 दिन से लापता है। बड़सर के कलबाड़ा गांव से घर के पास खेलते हुए वह रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। हमलावर कभी भारत की आस्था को न तो तोड़ पाए और न ही झुका पाए। सीएम योगी ने सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत गौरवशाली सनातन विरासत और आधुनिक विकास के साथ आगे बढ़ रहा है। योगी ने सोमनाथ मंदिर के पुनरुत्थान में सरदार पटेल योगदान को याद किया और अयोध्या राम मंदिर, काशी विश्वनाथ धाम जैसे सांस्कृतिक पुनर्जागरण अभियानों पर प्रकाश डाला। यह यात्रा भारत की आस्था, एकता और सांस्कृतिक चेतना का प्रतीक है। फार्मर रजिस्ट्री से वंचित किसान 30 अप्रैल तक करा सकते हैं रजिस्ट्रेशन। ग्राम सचिवालय में लग रहे कैंप। सिद्धार्थनगर में किसानों को फार्मर रजिस्ट्री का अंतिम अवसर दिया गया है। 30 अप्रैल तक ग्राम पंचायतों के ग्राम सचिवालयों में विशेष कैंप लगाए जा रहे हैं। स्मार्ट प्रीपेड मीटर उपभोक्ताओं को राहत। 3 दिन की अतिरिक्त सुविधा मिली। बैलेंस खत्म होने पर भी तत्काल नहीं कटेगी बिजली। प्रयागराज में स्मार्ट प्रीपेड मीटर उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है। अब बैलेंस खत्म होने पर भी 3 दिन की अतिरिक्त सहूलियत मिलेगी। उपभोक्ता रिचार्ज के साथ पुराने बकाये का भुगतान किस्तों में कर सकेंगे। अब स्कूलों के लिए नए नियम। अब पहली घंटी में बच्चों की बनेगी हाजिरी। पश्चिम चंपारण में मध्याह्न भोजन योजना की लापरवाहियों के मद्देनजर शिक्षा विभाग ने कड़ा रुख अपनाया है। निदेशक विनायक मिश्र ने निर्देश दिया है कि अब स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति पहली घंटी में ही दर्ज करना अनिवार्य होगा। लड़की हूं, लड़ सकती हूं कहने वाली भी पीछे हटी। महिला विधेयक को लेकर रेखा गुप्ता का विपक्ष पर तीखा प्रहार। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम संशोधन विधेयक पारित न होने पर विपक्ष की आलोचना की। उन्होंने कांग्रेस पर महिला विरोधी होने और केवल गांधी परिवार की महिलाओं को प्राथमिकता देने का आरोप लगाया, जबकि बनी मंत्री ने परिवार की महिलाओं को प्राथमिकता देने का आरोप लगाया। ईरान की किलिंग मशीन को खत्म करने का समय, हॉर्मुज पर ट्रंप की तेहरान को चेतावनी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ बेहद सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि नरमी का समय खत्म हो गया है और ईरान की किलिंग मशीन को रोकना आवश्यक है। ट्रंप ने ईरान पर क्षेत्र में हिंसा और अस्थिरता फैलाने का आरोप लगाया। सुलह की कोशिश या फिर से पेश होगा विधेयक। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल गिरने के बाद क्या है सरकार का प्लान। लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक के असफल होने के बावजूद 2029 के चुनावों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की संभावना अभी भी बनी हुई है। मोदी सरकार इस पर प्रतिबद्ध है और सभी दलों से चर्चा कर नए विधेयक पर विचार कर रही है। शादी का झांसा देकर रेप करने वाले गोवा के व्यक्ति को 10 साल की सजा। पीड़िता ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से दी गवाही। गोवा की फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने बैना निवासी तौफीक कोतुर को शादी का झांसा देकर एक महिला से रेप करने के मामले में 10 साल की सख्त कैद और 50,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। महाराष्ट्र में मराठी भाषा न पढ़ाने वाले स्कूलों की रद्द हो सकती है मान्यता। नियम का उल्लंघन करने पर होगी कड़ी कार्रवाई। स्कूल शिक्षा विभाग ने शुक्रवार को एक सरकारी संकल्प के माध्यम से सभी स्कूलों में मराठी भाषा के अनिवार्य शिक्षण को सख्ती से लागू किया है। ये चिंता जताई गई थी कि कई स्कूल, विशेषकर केंद्रीय बोर्डों से संबद्ध स्कूल, इस नियम का पालन नहीं कर रहे। सीएम स्टालिन ने की परिसीमन को 25 वर्षों के लिए स्थगित करने की मांग। बोले विपक्षी दलों की एकता की शुरुआत। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने परिसीमन को 25 वर्षों के लिए स्थगित करने की मांग की है। उन्होंने शनिवार को कहा कि सभी विपक्षी दलों के सांसदों के प्रयासों से परिसीमन विधेयक को पारित होने से रोकने में सफलता मिल पाई है। विपक्ष के महिला विरोधी चेहरे को बेनकाब करे। पीएम मोदी ने मंत्रियों से कहा विपक्ष के रुख की आलोचना करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियों को महिला आरक्षण को जल्द लागू करने के लिए लाए गए बिल का समर्थन न करने की कीमत चुकानी पड़ेगी। भदोही में प्रेमिका को बुलाने की मांग लेकर मोबाइल टावर पर चढ़ा युवक। भदोही के सुभाष नगर बाजार में एक शादीशुदा युवक मोबाइल टावर पर चढ़ गया। वह अपनी प्रेमिका को बुलाने की जिद पर अड़ा था और न आने पर कूदने की धमकी दे रहा था। बिहार से हावड़ा के लिए स्पेशल ट्रेन की सौगात। समस्तीपुर मंडल का फैसला, यात्रियों को बड़ी राहत।
समस्तीपुर रेल मंडल ने गर्मी की छुट्टियों में यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रक्सौल से हावड़ा के बीच विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। ट्रेन संख्या 5504 रक्सौल से 22 और 26 अप्रैल को चलेगी, जबकि 5503 हावड़ा से 23 और 27 अप्रैल को। 21 अप्रैल को राउरकेला आएंगी राष्ट्रपति मुर्मू। तैयारियां पूरी, 3000 छात्र देंगे सांस्कृतिक प्रस्तुति। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 21 अप्रैल को पहली बार राउरकेला पहुंचेंगी। वे 4 बड़ी परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगी और जनजातीय संग्रहालय, साइंस पार्क सहित कई सुविधाओं का उद्घाटन करेंगी। हॉर्मुज संकट के बीच चमका केरलम स्थित विजिंजाम पोर्ट थरूर ने कहा, भारत का जवाब तैयार। ईरान युद्ध के कारण हॉर्मुज जलडमरू मध्य में बाधा से वैश्विक शिपिंग प्रभावित है, जिससे केरल का विजिंजाम पोर्ट एक महत्वपूर्ण विकल्प बनकर उभरा है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने बताया कि इस पोर्ट पर लगभग 100 जहाज आने का इंतजार कर रहे हैं।